आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक मौका दिया फिर से एक बार प्रभु की वचन से आपसे बातचीत करें। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र लहू जो मनुष्य जाति के लिए बहाया। परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हम बात करेंगे प्रभु, मेरा बुद्धि और ज्ञान से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए परमेश्वर पिता आपकी वचन लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुंदर समय दिया। यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है। और जैसे परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है और मेरा उम्मीद है कि हम सब वचन में बढ़ रहे हैं। और जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें बहुत वचन से आशीष दिया है, आज भी हम उम्मीद करते हैं प्रभु की वचन से हमें आशीष देगा। और लगातार आप हमारे गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की नाम की ऊंचा हो और लोग बचाए जाए, लोग सच्चाई को जाने, आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो हमारा जो विषय है उस विषय के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा विषय है हिडन विजडम, छुपी हुई गुप्त ज्ञान। ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान क्या है, क्यों है, किसके लिए है, क्यों परमेश्वर ने छुपा के रखा हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। और परमेश्वर का जो योजना है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि छुपी हुई गुप्त ज्ञान के बारे में। जब हम चलने से पहले लूका सुसमाचार उसकी 4 अध्याय उसकी 4 से पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर कैसे बातें करते हैं। तो आइए हम निकालें। हम जब हम बाइबल को देखेंगे तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी लूका उसकी 4 से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका उसकी 4 यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब का अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है वाला जो शब्द है, अब उस पे हमेशा इस बात का ध्यान केंद्रित करना। लिखा है, यीशु मसीह ने कह रहे, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर, केवल उसी का उपासना कर। तब उसने उसे जेरूसलम में ले जाकर मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, ये तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे और वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया, तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा ना करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका। तब यीशु कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। समझ में आ रहा? तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। प्रियो, यहाँ पर आपने 2-4 चीज नोटिस किए होंगे। शैतान का जो इच्छा है वो क्या है, ताकि उसकी आराधना किया जाए। शैतान चाहते हैं उसकी प्रशंसा हो, शैतान चाहते हैं उसकी तारीफ हो, शैतान चाहते हैं उसका नाम ऊंचा हो और परमेश्वर के नाम क्या हो, नीचे हो जाए। शैतान क्या कर रहे हैं, बाइबल की वचन से कोट कर रहे हैं, लिखा है। और यीशु मसीह में भी बाइबल की वचन से कोट कर रहे हैं, लिखा है। हम कहां से कोट करते प्रियो? किंग जेम्स वर्जन, केजेवी जो हम बोलते, सॉरी, ये परमेश्वर के प्योर वचन है। क्या हम उस वचन को अनुसार बात करते हैं या हम अपने मन की बात करते हैं?
इधर उधर की बातें करते हैं। शैतान भी अगर कोट करता है बाइबल से, यीशु मसीह भी बाइबल से कोट करता है, तो दोनों को परमेश्वर के वचन की ज्ञान है, परंतु हम बाइबल की वचन को हम अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं या उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता प्रियो। शैतान ने कोट किया, लिखा है, यीशु मसीह ने 2 बार लिखा है। तो जो कुछ भी इस वचन में लिखा है, ये वचन हमें अधिकार दिया है कि परमेश्वर की वचन को आपके सामने रखें। एक तरफ शैतान अपनी आराधना करना चाहते हैं, यीशु मसीह, शैतान क्या कह रहे हैं, शैतान की आराधना करो तो क्या मिलेगा, सारे राज्य। यहां यीशु मसीह अपने राज्य की प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, शैतान अपने राज्य की प्रचार कर रहा है, क्योंकि शैतान क्या चाहते हैं कि उसके राज्य की प्रशंसा हो। यीशु मसीह अपने राज्य की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। मत्ती सुसमाचार में भी हम देखते हैं इस बात को, यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां भी देखे, ये लिखा है। ये सारे बातों को हमें ध्यान रखना है और ये लिखी हुई बातों को हमको क्या करना है, ध्यान देना है। इट इज रिटन, 4 का मत्ती सुसमाचार उसकी 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। सी, यहां पर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से, लिखा हुआ है प्रियो, ये लिखित वचन है। You want to pollute the word of God with your wisdom and knowledge? You want to mislead with your hypothetical idea? You want to lead the people with your notion? Or you want to go through the word of God? This is the big challenge for us, to know the truth, the wisdom of the Lord. Jesus always saying that it is written in the word of God. But sometimes what we do, we try to bring such kinds of doctrines and ideas which is not written in this Holy Bible, in the Word of God. My dear brothers and sisters, you have to understand the Word of God. Anyhow, we'll go proceed further. तब इब्लिस उस पवित्र नगर में ले गया, 5 आयत, मंदिर में कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। सी, आपको इस बात को ध्यान देना है। यीशु मसीह कहता है लिखा है, शैतान भी कहता है लिखा है। कंपटीशन चल रहा है। यीशु मसीह कहते हैं यहां लिखा है, वो भी कहता है लिखा है। तो किसको ज्यादा नॉलेज है? बोथ ऑफ देम आर हैविंग ए सेम नॉलेज। शैतान को बाइबल के बारे में पता है, बाइबल हाथ में लेने से ही कि हम सही वचन की प्रचार कर रहे हैं क्या। मेक श्योर दैट यू इन द राइट प्लेस। डू नॉट ट्राई टू explain the word of God through our philosophy, idea, thoughts and doctrines. शैतान क्या करे, इट इज रिटन, लिखा है। फिर से पढ़ता, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा। तो यहां पर शैतान का काम क्या कर रहा है, टेम्प्ट करना, आपको क्या करना, भड़काना, आपको क्या करना, परमेश्वर के वचन से हटाना और उसको गलत दिशा में लेकर जाना, और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान कहां से कोट कर रहे हैं? पुराना नियम से कोट कर रहे प्रियो भाई बहनों। The devil knows all the word of God. Devil knows all the plan. I'm going to explain
शैतान एक चीज को उसको नहीं पता था, वही मैं आपको बताने वाला हूं। उसी को कहता है सीक्रेट विजडम। शैतान को नहीं पता, छुपी हुई गुप्त ज्ञान शैतान को नहीं पता। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यीशु ने उससे कहा, ये लिखा है। सी, एक तरफ शैतान कहता है लिखा है, यीशु मसीह बार बार रिपीट कर, इट इज रिटन इन दिस बुक होली बाइबल, इट इज रिटन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। डोंट स्पीक एनीथिंग विच इज नॉट रिटन इन दिस बुक। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। इब्रानी के पुस्तक में किसी लेखक का नाम नहीं है, स्टिल यू आर ट्राई टू सेइंग दैट कि ये पौलुस ने लिखा। भाई, जो लिखी हुई बात नहीं है, क्यों आप उसके ऊपर आर्गू करते हो? क्यों बोलते हो ये परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है? नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, आपको लगने की भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे लिए दिया गया है, जब डिटोनॉमी उसकी 29 को हम पढ़ते, क्या लिखे? व्यवस्था विवरण उसकी 29 पढ़ते मैं आपके लिए। देखिए कि सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड, व्हाट एवर रिवील विच इज फॉर आवर बेनिफिट्स। व्यवस्था विवरण उसकी 29 प्रियो, हमें बड़े होशियारी से वचन को देखना होता है। क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर की यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई हो सदा के लिए हमारे और हमारे बस में रहेगी, इसीलिए कि ये व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रकाश में लाए वो हमारे लिए है। तो यहां पर शैतान क्या चाहते? उसकी आराधना, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। वो आपको राज, यीशु मसीह को राज देना चाहते हो, यीशु मसीह को पैसा देना चाहते, धन दौलत देना चाहते। इससे बढ़कर मूर्खता दुनिया में और क्या है? वो भी यीशु मसीह पर वो क्या करते हैं? डाउट करते हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। सो इस रीति से शैतान क्या करते हैं? भरमाते हैं। तब 7 आयत में कहते हैं, 4-7 मत्ती, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। करेक्ट। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज और उसका वैभव दिखाया। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगी, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द डेविल्स? दे वांट्स टू वर्शिप हिम। शैतान का इच्छा क्या है? उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, उसका नाम की ऊंचा करे, उसकी जय जयकार करे। परंतु यीशु मसीह क्या कह रहा है? इट इज रिटन, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को दे देगा, वो कह रहा है। शैतान की आराधना करने से बहुत कुछ मिलता है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। सी, यीशु मसीह अपना कुछ नहीं बताया, जो कुछ भी लिखी हुई परमेश्वर ने उसकी बात करे। तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देख स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। लोहे लोहे से काटते हैं। परमेश्वर ने वचन से वचन को काटा। आप कैसे काटते हैं? तो आपने देखा है, इट इज द रिटन। परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया है? प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। अधलोक की फाटक इस पर प्रबल नहीं होगा। शैतान एक भी डॉट वहां से हटा नहीं सकते। ये लिखी हुई बात है, सारे बात परमेश्वर पूरा होगा। परंतु एक घटना घटी है जिससे जिस दिशा की ओर हम जाएंगे, पहला कुरिन्थ की पुस्तक उसकी जो है दूसरी अध्याय उसकी 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से देखेंगे तो वचन क्या होता है? क्लियर हो जाता है हमारे सामने पहला, और हमें समझ में आता है परमेश्वर यहाँ पर हमसे
क्या कहना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 6 आयत से पढ़ेंगे। फिर भी सिद्ध लोग में हम जाने ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ध्यान से सुनना। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, जो सही लोग हैं उसकी ज्ञान को सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। कौन है हाकिम? प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, हाकिम। वो अपने ज्ञान से भरे हुए है और उसका ज्ञान कहां तक लेके जाता है? नरक की ओर लेके जाता है। उनको फिलोसॉफिकल थॉट्स और आइडिया, उसके बुद्धि और ज्ञान नरक की ओर, नाश होने के लिए लेके जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन क्या करते हैं? हमें नाश होने से बचाता है, अनंत जीवन देता है। संसार की ज्ञान हमें नाश होने से बचाता है, परमेश्वर की ज्ञान हमें अनंत जीवन लेके जाता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? 7 आयत को सुनिए। परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, ये परमेश्वर की गुप्त ज्ञान भेद के रीति पर बताते हैं। जो परमेश्वर के गुप्त ज्ञान, ये क्या था? भेद था। वो भेद के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये गुप्त ज्ञान क्या है, ये भेद क्या है, वो मैं बताऊंगा, जिससे संसार ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। प्रभु हमारी प्रशंसा के लिए, महिमा के लिए परमेश्वर ने भेद की बात, भेद जो परमेश्वर ने छुपा के रखा था, हमारा महिमा के लिए ठहराया। सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जिस इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जो गुप्त बात है, छुपी हुई गुप्त बात है, इस संसार के हाकिम कौन है? शैतान है, जो हमेशा लोगों को गलत दिशा में लेके जाते हैं। वो इस बात को नहीं जानते हैं, ये गुप्त ज्ञान के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। कुछ चीजों परमेश्वर अपने पास रखा है, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। द डेविल, इफ ही नोज, he would have not the crucified Jesus Christ. शैतान अगर जानता तो यीशु मसीह को क्या नहीं करता? यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाता। परंतु क्या हुआ था? यीशु मसीह को मारने के लिए शैतान क्या किया? यहूदा इस्करियोत के अंदर जाके यीशु मसीह को क्या किया? मारा। अगर वो जानता, ये छुपी हुई गुप्त बात, शैतान जानता तो यीशु मसीह को क्या नहीं करता? क्रूस पे नहीं चढ़ाता। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ये है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। आंखें नहीं देखी, कानें नहीं सुनी, ये कोई और चीज नहीं है। ये चीज जो ही है, हम को परमेश्वर ने क्या करेंगे? बचाएंगे। हमको परमेश्वर ने बचाएंगे। जो गुप्त ज्ञान यीशु मसीह के बलिदान के जरिए, शैतान ने क्या सोचा था? यीशु मसीह को मार देंगे तो क्या हो जाएंगे? सारे कहानी खत्म हो जाएंगे। परंतु यीशु मसीह जी उठने के साथ वहां पर बहुत बड़ा क्या हुआ? चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार शारीरिक चमत्कार नहीं है। मैं शारीरिक चंगाई के बारे में, सही होने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह जी उठने से क्या हुआ है? बहुत बड़ा काम हुआ। यीशु मसीह लहू बहाने से बहुत बड़ा काम हुआ। परंतु 10 आयत, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बात वरन परमेश्वर के गूढ़ बातों भी जांचता है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हमारे सामने रखा ये गुप्त ज्ञान के बारे। ये गुप्त ज्ञान क्या है? ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान, हिडन विजडम, जो छुपी हुई गुप्त ज्ञान क्या है, इसके बारे में परमेश्वर ने हमारे सामने रखा। 11 आयत, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य के बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। ऐसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रियो, एक गुप्त बातें परमेश्वर ने क्या किया है? हमारा सामने परमेश्वर ने प्रकट किया। ये कब से छुपा रहा प्रिय गुप्त बातें? सिंस द वर्ल्ड बिगेन, प्रेरितों के काम उसकी 3 का
21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते दो बातें, एक मिस्ट्री, एक छुपी हुई गुप्त ज्ञान, और दूसरी भविष्यवाणी। ये दोनों अलग अलग चीज है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 का 21 आयत को हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। और प्रेरितों के काम 2 का 21, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 3 का 21, अभी 3 का 21 पढ़ेंगे। क्या लिखा है 3 का 21 में? अवश्य है कि वो स्वर्ग में से उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। सो भविष्यवक्ता, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, परमेश्वर ने भविष्यवाणी के जरिए बताया। क्या बताया? यीशु मसीह आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठे। एक कोई छुपी गुप्त बात नहीं, परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रखा है। शैतान को पता भी है, पर शैतान को क्या नहीं पता वो मैं आपको बताऊंगा। क्या नहीं पता वो मैं बताऊंगा आपको, जो आपने आंखों में नहीं देखा, कानों में नहीं सुनी। जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अभी हमने जो पढ़ा, उसकी दूसरी अध्याय, उसकी 7 से लेके 11 आयत तक जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह मर तो जाएंगे सबको पता है, यीशु मसीह जी उठेंगे सबको पता है, शैतान को भी पता है, परंतु एक चीज उसको नहीं पता। अगर वो पता होता तो तेजोमय परमेश्वर को क्या नहीं करता, वो मारता नहीं था प्रिय। अगर वो पता होता यीशु मसीह जी उठने के साथ क्या होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ये शैतान को नहीं पता। ये परिवर्तन क्या हमारा महिमा के लिए परमेश्वर ने छुपा के रखा था। हमारा महिमा क्या है? परमेश्वर हमें मुफ्त में अनंत जीवन देने वाले, एक कर्म के आधार पर नहीं है, एक कर्म के आधार पर नहीं है, विश्वास के आधार पर प्रियो। यही है छुपी गुप्त बात। यीशु मसीह लहू बहाने से, उस पर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। एफिसियों की पत्री उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी 2 का, ये छुपी गुप्त बात यही है। क्या है कि परमेश्वर ने क्या किया? एक उपाय किया, प्रबंध किया। परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया है कि यीशु मसीह लोहू बहाकर जी उठने से जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको आनंद जीवन विश्वास से मिलता है, कर्म के आधार पर नहीं है। क्योंकि हम जो है मसीह से क्या थे? अलग थे। हमें कोई क्या नहीं था, प्रभु मसीह के पास आने से हमें कोई रास्ता नहीं था। एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 2 आयत, जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकारी हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। मतलब शैतान क्या किया है? मनुष्यों को अपने कब्जा में लेके रखा है ताकि तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश जो है उन पर ना चमके और परमेश्वर से क्या हो जाए? वो दूर रहे। ये शैतान का प्लान है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? इस संसार को जीत लिया है और हमें आजाद कर दिए। जब हम विश्वास करते हैं, ये काम में आता है। कार्यकारी तब होता है जब आप विश्वास करते हैं, ये कर्म के आधार पर नहीं है। क्यों आपको यीशु मसीह स्वर्ग में ले लेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बपतिस्मा लिया। अच्छा जी, यीशु मसीह के लोग आने की क्या जरूरत पर आप बपतिस्मा लिया? तो जो चेंजेस हैपन उसको हमें समझ में नहीं पा रहा है हम इस बातों को, कि परमेश्वर ने जो ये रहस्य की बातें हैं, भेद की बातें हैं, तीसरी अध्याय उसकी 3 आयत को जब एफिसियों में पढ़ते, अर्थात ये है कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकाश हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में मैं लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का ये भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। ये भेद की बातें अगर शैतान जानता तो यीशु मसीह को क्रूस पे क्या नहीं करता? मारता नहीं था। अन्य समय नहीं बताया गया था, परमेश्वर ने छुपा के रखा था। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के
प्रकट किया। अर्थात ये है मसीह यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा में भागी होगी। ये भेद की बातें हैं। यीशु मसीह लहू बहाना से अन्य जाति क्या करेंगे, हम जो है यीशु मसीह का अंग बन जाएंगे। ये जो हमारा पहले क्या नहीं था, हमारा हक नहीं था, परमेश्वर ने हमें क्या करेंगे, हमें परमेश्वर अपने पास क्या कर लेंगे, बुला लेंगे। कलीसियों की पत्री उसकी 2:10 से लेके जब 15 को हम पढ़ते हैं और उसकी 1:25 से लेके 27 तक हम पढ़ते हैं। पहले 10 से लेके हम 15 तक पढ़ेंगे। कलीसियों की पत्री उसकी 2:10 से लेके पढ़ेंगे। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जब आप विश्वास करते, यू आर कंप्लीट इन हिम। कोई भी छोटी सी बात नहीं बचा रहा, अभी पूरे हो गए हो, भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकारियों में शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। द ऑपरेशन ऑफ गॉड, द स्पिरिचुअल ऑपरेशन। परमेश्वर ने क्या किया, ये हाथों से खतना नहीं किया, द फिजिकल नहीं, आत्मिक। हमारे शरीर का जो पर्दा है परमेश्वर ने निकाल दिया और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। जब हमने विश्वास किया, हमारा खतना हुआ, परमेश्वर ने किया आत्मिक खतना, और तब हम उसी में बपतिस्मा में आत्मिक रीति से हमारा क्या हुआ है, हमने परमेश्वर ने हमें दफनाया गया और आत्मिक रीति से हम जी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रही दशा में मुर्दे थे, ये हमारा क्या था, परिस्थिति था, हम मुर्दे थे, अब अपराधी थे, उसके साथ जिलाए। परमेश्वर ने हमें जिंदा कर दिया और हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने सारे अपराधों क्षमा कर दिए, करने वाला नहीं है, परमेश्वर ने कर दिया। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया और अपने प्रधानताओं और अधिकारी के रूप से उतरकर उनके खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, जो क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो ये छुपी हुई गुप्त बात शैतान की तमाम जो है उसका क्या किया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये शैतान को नहीं पता यीशु मसीह जी उठने से क्या होगा। ये बहुत बड़ा छुपी हुई गुप्त ज्ञान था, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बताया। ज्ञान क्या है, छुपी हुई गुप्त बात है। जो भेद की बात क्या है, छुपी हुई गुप्त ज्ञान है। बाइबल के परिभाषा भेद की बात छुपी हुई गुप्त ज्ञान है। क्या है, अन्य जाति जो दूर थे उनको क्या नहीं था, कोई आशा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, निराशा में पड़े हुए थे, मरे हुए थे, अपराधी थे, परमेश्वर से दूर थे। पर परमेश्वर ने लोहू बहाकर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास किया, खटक करके परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। विश्वास से होता है प्रिय। डोंट डू एनीथिंग टू अचीव योर साल्वेशन, नॉट रिक्वायर। लोग दुनिया में बहुत कुछ करते, यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू। जो मुझे समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ। Decision up to you. What you want to follow, that is up to you. One day you have to stand in the judgment seat of God. Then that day God will reward me with a blessing. But today you have an opportunity. Don't miss it. आज आपके लिए मौका है परमेश्वर को अपनाना। टुडे इज द साल्वेशन। आज परमेश्वर की उद्धार है जिसको हम पा सकते हैं। कलीसियों की पत्री उसका 1:25 से लेके 27 तक जब हम पढ़ते हैं, तो सिंस द वर्ल्ड बिगेन परमेश्वर ने भविष्यवाणी की और अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हाँ, वी आर द नाउ द प्रेजेंट डेज ऑफ डिस्पेंसेशन। परमेश्वर क्या कर रहे, हमें जो है अनुग्रह से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पहला कलीसियों की पत्री उसकी 1:25 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। कलीसियों की पत्री 1:25 से लेके 27 जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार
सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा 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 प्रचार करूं। सी, पॉल इज द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल। परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया है, अन्य जातियों के लिए सेवक करके चुना। और पौलुस कहते हैं मैं मसीह का प्रचार करूंगा, कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं, कोई दर्शन की बातें नहीं, कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं, इट इज रिटन। यीशु मसीह कहते हैं लिखा हुआ है। You cannot steal the word of God. There are promises given to the Old Testament saints. There are promises given to us as a Christians. We have given certain promise. That is the spiritual promise. आत्मिक वायदा परमेश्वर ने किया है, नॉट द फिजिकल। परमेश्वर ने भौतिक वायदा हमसे किया है। डोंट ट्राई टू स्टील देयर वर्ड्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट टुडे, क्योंकि उनके गिरने से हमें क्या मिला है, उद्धार मिला है। वो अभी होल्ड है, परमेश्वर के जो भविष्यवाणी की जो प्रोग्राम्स है अभी होल्ड में रखा है, वो खत्म नहीं हुआ है। नाउ गॉड इज डीलिंग विथ स्पिरिचुअल थिंग। आत्मिक रीति से परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। 26 है, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। सी, सिंस द वर्ल्ड बिगेन इट वाज इन सीक्रेट, गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों में प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने प्रकट किया किसके जरिए, पौलुस के जरिए, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि वो जात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एक बार मसीह से हम दूर थे, अब मसीह हमारे अंदर है। यहां पर पौलुस इस बात को बता रहा है। ये छुपी है जो आंखों ने हमने देखे नहीं, जो कानों ने सुना नहीं है, इस बात के बारे में पौलुस यहाँ पर बात करते हैं। तो शैतान का काम क्या करना है, भरमाना। शैतान का काम क्या करना है, वो आपको धारणा में रखते, भरमाते, भावनाओं में आपसे खेलते हैं, आपकी भावनाओं के साथ, आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं। इमोशन के नहीं, यू हैव टू हैव द एविडेंस। एक प्रूफ करना होता है, एक प्रमाण करना होता है, क्या लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, किसके लिए लिखी हुई है। कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दो, ना 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 ना। मेक श्योर दैट हमें जो है कोई गड़बड़ ना कर पाए, क्योंकि शैतान के इस संसार के शैतान ने मनुष्य के मन को क्या कर दिया, अंधा कर दिया, ताकि वो परमेश्वर की तेजोमय उस चीजों को क्या ना देखे, परमेश्वर की महिमा को ना देखे। दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक उसकी 4 आयत को देखेंगे। दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक उसकी 4 आयत को हम देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा कोरिन्थी को पुस्तक उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है कि 4 आयत में, और उन अविनाशियों के लिए, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है उसको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सी, the glorious gospel not to shine, that is the preventing, who is the preventing, the devil of this world। इस संसार के शैतान ने क्या कर दिया, परमेश्वर की तेजोमय प्रकाश जो सुसमाचार, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए, वो क्या कहते, हमेशा उसके अंदर बाधा उत्पन्न करते ताकि तुम पर ना चमके। वो चाहते नहीं कि हम परमेश्वर की संतान बने, वो चाहते नहीं हम परमेश्वर के साथ आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, महिमा करें। वो चाहते हम परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 11 का उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे, 11 का 3 आयत को पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूं कि जो सांप ने अपनी चतुराई की हवाओं से बहकाया, ऐसे ही तुम्हारे मन उस सीधाव और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। सी, यहाँ पर क्या कह रहे, क्या किया है, सांप ने हवाओं को भड़काया, ऐसे ही शैतान क्या कर रहा है, हमें भड़का ना दे। पौलुस यहाँ पर डाउट पैदा कर रहा है, झूठे बातों से, मीठी मीठी बातों से। वो क्या कहते हैं, परमेश्वर से तुम्हें स्लोली दूर करते, वो परमेश्वर से दूर करते, अपने भावनाओं में तुम्हें खिलाते। ये भी तुम्हारा लिए है, मत्ती सुसमाचार तुम्हारा लिए है,
प्रेरितों के काम तुम्हारा लिए है, यूहन्ना सुसमाचार तुम्हारा लिए। गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू प्रियो। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, उसका मतलब नहीं है वो सारे बात गलत है, वो परमेश्वर के वचन है। देयर आर पर्टिकुलर पीपुल हु इज द रेसिपिएंट्स। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? तो शैतान कह रहे इट इज रिटन। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे इट इज रिटन। रिटर्न का मतलब नहीं है वो हमें, तब परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर कुछ ज्ञान की बातें दिया है। इस बात को हमें क्या करना पड़ना है, आपको देखना चाहिए कि शैतान की काम ही है क्या है, शैतान की काम आपको भड़काना। हाँ, आइए हम रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय उसकी को हम देखेंगे, उसकी 7 से 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, शैतान का हाल क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पास समय बहुत ही कम है। रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय उसकी 7 से 17, 12 अध्याय उसकी 7 से 17। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूतों उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब यीशु मसीह क्या आएंगे, हम बादलों पे चला जाएंगे, उसके बाद शैतान को क्या कर दिया जाएगा, पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया जाएंगे। जो शैतान के भी अपना जो है लक्ष्य है उसको गिरा दिया जाएगा। फिर मैंने स्वर्ग ये बड़ा शब्द आते हुआ सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता, वो गिरा दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? उसका शैतान का काम क्या काम है? उसका काम ही है दोष लगाना, उसका काम ही है भरमाना, उसका काम ही है परमेश्वर के सामने गड़बड़ी पैदा करना। एफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन हमसे क्या बात करना चाह रहे। एफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो स्वर्ग में रहते हैं। दुष्टता के आत्मिक से हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में क्या है, अभी देखा, शैतान ने उसके स्वर्गदूत है, परंतु परमेश्वर करेगा, उनको एक दिन गिराएगा, उसको क्लीन करेगा परमेश्वर स्वर्ग को। नॉट नाउ, करेगा जरूर। तो छुपी हुई गुप्त ज्ञान जो हमने आंखों से ना देखा, कानों से नहीं सुना, उसकी बात कर रहे प्रियो। शैतान का काम क्या करना, भरमाना। क्योंकि हमारा कोई मनुष्य के साथ हमारा क्या नहीं है, लड़ाई नहीं है। शैतान क्या करते, गलत शिक्षा देते, आपको भरमाते, पिछले 2000 सालों से आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखते। लोगों को तो भरोसा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करते। ठीक है, मत करो, वो आपके ऊपर है। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, परंतु अगर आज विश्वास करते, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देगा। लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देगा। परमेश्वर हर प्रकार की आत्मिक आशीष से आपको आशीष देगा। जो भी आपकी विनती प्रार्थना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाए, परमेश्वर अपने समय में आशीष करके देता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आत्मिक जीवन का गारंटी देता हूँ। विश्वास करने से परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन देता है, हमेशा आप स्वर्ग में रहेंगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। शारीरिक चंगाई परमेश्वर के हाथ में, मैं क्लेम नहीं कर सकता। आपके लिए विनती और प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु करेगा चंगाई, प्रियो ठीक करेगा। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की, और थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।